तो नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों मैंने जैसा कि आपसे बोला था कि अब नेक्स्ट वीडियो में जो मिलेंगे आपको बीमा संबंधी न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। तो देखिए बीमा से रिलेटेड मैं जस्ट 5 बहुत ही बेहतरीन लेकर आया हूँ जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा आने के चांसेस हैं। तो देखिए सबसे पहली जो बीमा होगी वो त्वरण की है। त्वरण का जो सूत्र होता है वो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि वेग परिवर्तन बटे समय होता है। ठीक है, इसके अगर हम मात्रक लिखेंगे तो दूरी बटे समय हो जाएगा, क्योंकि वेग जो विस्थापन होती है वो दूरी होती है, वेग को जो सूत्र होता है वो विस्थापन बटे समय होता है, जैसा कि मैंने उधर लिख भी रखा है। ठीक है, तो दूरी बटे समय इसका मतलब दूरी और समय हो जाएगा। ठीक है, जैसे मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा और नीचे सेकंड हो जाएगा, तो सेकंड सेकंड की गुणा हो जाएगी जो कि सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। और दूरी तो दूरी बटे सेकंड का स्क्वायर, यानी कि हम सेकंड का स्क्वायर यानी टी का स्क्वायर कर देंगे भैया, बीमा में अपनी टी का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोगों के सामने मैंने कर रखा है। अगर आपको बेग की भैया बीमा पता है तो आप डायरेक्ट लगा दोगे एल टी की घात -1, जैसा कि मैंने लगाया। हम जानते हैं बेग बराबर एल टी -1 इसका बीमीय सूत्र होता है, तो हमने बेग का बीमीय सूत्र लगा दिया और नीचे समय टी की बीमा लगा दी। अब टी की बीमा भैया जब ऊपर जाएगी तो -1 की घात, अगर नीचे +1 घात है तो हम ऊपर ले जाएंगे तो -1 घात हो जाएगी, और जब -1 घात हो जाएगी तो भैया क्या होगा कि a बराबर एल टी की घात -2। ये हमारा बीमीय सूत्र त्वरण का होता है नहीं होता है, जल्दी बोलो होता है, तो बस यही होगा हमारा। अब दूसरी होगी संवेग की बीमा। देखिए संवेग की बीमा पता करने से पहले सबसे पहले आपका संवेग का सूत्र पता होना चाहिए, जो कि होता है p बराबर m इंटू वी। m जहां पर हमारा द्रव्यमान होता है, b हमारा वेग होता है, तो द्रव्यमान गुणा वेग जो सूत्र होता है वो संवेग का होता है। कैसे होता है वो देखिए। तो सबसे पहले बात हमें क्या करना है, हमें द्रव्यमान की बीमा पता होनी चाहिए जो कि हमारी कैपिटल एम होती है, और हमें वेग की बीमा पता होनी चाहिए। तो भैया वेग की जो बीमा होती है एल टी की घात -1 होती है, दोनों की सिंपल गुणा कर दो आपको संवेग की बीमा मिल जाएगी, जो कि होगी एम एल टी की घात -1। बस ये होगी आपकी संवेग की बीमा। शक्ति या सामर्थ्य, शक्ति सामर्थ्य कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों बात एक ही होती है। ठीक है, शक्ति या सामर्थ्य का बीमीय सूत्र लिखो, इसमें कुछ नहीं करना है, जस्ट शक्ति या सामर्थ्य का जो सूत्र होता है वो होता है कार्य बटे समय। ठीक है, कार्य बटे समय यानी कि समय के सापेक्ष कार्य करने की क्षमता को भैया शक्ति कहा जाता है। ठीक है, अगर आप इसकी डेफिनेशन चाहें तो ये हो जाएगी। अब देखिए सबसे पहली बात, हमें कार्य का विमीय सूत्र निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। ठीक है, बल गुणे विस्थापन, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, कार्य का जो सूत्र होता है बल गुणे विस्थापन होता है। ठीक है, डब्ल्यू बराबर हमें सबसे पहले बल की बीमा पता होनी चाहिए। बल की बीमा होती है एम एल टी की घात -2 और गुणा में हो जाएगा विस्थापन, दूरी होती है तो एल हो जाएगी। ठीक है, दोनों की सिंपल सी गुणा कर दो, आंसर मिल जाएगा, जो कि हो जाएगा एम एल की घात। देखिए एल इधर एक है इधर एक है, दोनों गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, 1 + 1 = 2 हो जाएगा। ठीक है, एम एल स्क्वायर इंटू टी की घात -2, बस हमारा हो गया विमीय सूत्र डब्ल्यू, यानी कार्य का विमीय सूत्र हो गया। अब हम सूत्र से आ जाएंगे, पी बराबर W/T से आ जाएंगे। ठीक है, पी बराबर W/T से आ जाएंगे। डब्ल्यू की बीमा हमें ऑलरेडी मिल चुकी है, तो हम एम एल स्क्वायर टी की घात -2 रखेंगे और बटे रखेंगे समय की बीमा टी। ठीक है, दोनों बीमा रख दी। अब टी देखिए ऊपर नीचे तो अभी हमें +1 है, क्योंकि यार टी है एकलौता, उसकी घात 1 मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब टी की घात जब हम 1 मान लेंगे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब -1 में -2 भैया करोगे, -1 और -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस का 2 बड़ा है तो माइनस का 3 आएगा या नहीं आएगा। तो बस ये हमारा क्या का सूत्र हो गया भैया, शक्ति का विमीय सूत्र हो गया, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हमारा जो चौथा आता है बल का विमीय सूत्र निकालो। बल का विमीय सूत्र बहुत ही ईजी है। बल का तो फॉर्मूला 99.9% बच्चों को पता होता है कि भैया क्या होता है, रटा रहता है ये फॉर्मूला, तो आपको द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब हम इनके प्रतीक लिखेंगे, बल को एफ से प्रदर्शित करते हैं, द्रव्यमान को एम से प्रदर्शित करते हैं, त्वरण को ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, स्मॉल ए से। ठीक है, अब हमने ये प्रदर्शन कर दिया, प्रदर्शन करने के बाद हमारा काम खत्म। अब हम क्या करेंगे भैया, इनके सीधे सीधे विमीय सूत्र लगाएंगे। एफ का हमें निकालना है, बल का निकालना है, बल को ऐसे रहने दो। और द्रव्यमान को देखिए कैपिटल एम लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, और त्वरण को जो विमीय सूत्र होता है वो एल टी की घात -2 होता है। ठीक है, सिंपल इनकी गुणा करेंगे, हमारा सूत्र आ जाएगा निकल के। और देखिए गुणा भाग आपको करनी आनी चाहिए, और बीमा की गुणा बहुत ही ईजी होती है, आराम से बच्चे कर लेते हैं। ठीक है, तो एम एल टी की घात -2 जो कि हमारा बल का विमीय सूत्र होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट विमीय सूत्र होगा दोस्तों वो होगा गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का विमीय सूत्र जैसे हम के से प्रदर्शित करते हैं, इसका जो सूत्र होता है, सबसे पहले मैंने क्या कहा था, आपको अगर एग्जैक्ट फॉर्मूला पता है तो आप उसका विमीय सूत्र ज्ञात कर सकते हैं, वरना नहीं कर पाएंगे। तो आपको एग्जैक्ट फॉर्मूले, जो चीजें मैं बता रहा हूं इनके एग्जैक्ट फॉर्मूले आपको पता होंगे। जैसे गतिज ऊर्जा का हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 mv², यानी कि द्रव्यमान गुणा वेग का होल स्क्वायर बोल लीजिए या स्क्वायर बोल लीजिए। ठीक है, वेग का स्क्वायर बोल लीजिए। अब देखिए कैसे क्या करना है इनका। सबसे पहले सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। देखिए वेग का स्क्वायर था तो वेग का ही स्क्वायर करोगे, द्रव्यमान का स्क्वायर नहीं था। अगर होल स्क्वायर होता तो हम द्रव्यमान का स्क्वायर करते, नहीं था नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। द्रव्यमान की बीमा कैपिटल एम हो जाएगी, और जो भैया वेग है, वेग की बीमा क्या होती है, एल टी -1 होती है, लेकिन क्या है भैया उसका स्क्वायर है तो हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। तो एल का स्क्वायर करेंगे तो एल स्क्वायर, और टी की घात -1 का स्क्वायर करेंगे तो टी की घात -2 हो जाएगा। तो ये हमारी गतिज ऊर्जा की बीमा हो गई, के बराबर एम की घात 1, एल की घात 2 और टी की घात -2। बस
ये हमारी हो गई भैया गतिज ऊर्जा का बिम्मीय सूत्र। तो जस्ट ये 5 बिम्मीय सूत्र जो मैंने बताए हैं, ज़्यादातर इन्हीं में से आने के चांसेस हैं, और कोई बीमा आपके लिए ज़्यादा हार्ड नहीं बनेगी, और अगर एक आध बनती भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाहर नहीं जाएगी, इसी में रहेगी। इतनी सारी जो बीमा टफ बीमा थी वही मैंने बस ली हैं इसमें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बीमा है वो या तो त्वरण की पूछेगा या बल की पूछेगा, तो आप बस इन्हीं बीमाओं को कंप्लीट कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो बस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।